दोस्तों, ये कहानी है काली रात की काला साया। दोस्तों, आपके जहन में ये बात चल रही होगी कि ये कौन सी कहानी है। तो ये एक बहुत ही डरावनी कहानी है, काली रात का काला साया। दोस्तों, ये कहानी है माया की, जो आज से करीब 40 साल पीछे वाले समय में हमें जाने को मजबूर करती है। माया बचपन से ही बहुत ही साहसी और निडर लड़की थी और वो अभी 14 साल की ही हुई थी। जो भी उसे देखता वो यही कहता कि अभी तो ये कितनी छोटी है, फिर भी इतनी फुर्ती। और वो अपने माता पिता की एकलौती संतान होने के कारण बहुत ही लाड प्यार से पली बड़ी थी। उसके माता पिता उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे। फिर एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी और खेलते खेलते बहुत दूर निकल गई। आते वक्त रास्ते में अंधेरा हो गया। उसकी सहेलियों के घर उसके घर के पहले ही थे, तो उसकी सहेलियों अपने घर चली गईं। अब माया रास्ते में एकदम अकेले चलती जा रही थी। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। माया दबे पांव चले जा रही थी कि अचानक उसने किसी के रोने की आवाज़ सुनी। वो आवाज़ सुनकर माया एकदम से रुकी और उसने इधर उधर नज़र घुमाकर देखना चाहा, लेकिन देखा फिर भी कोई नज़र नहीं आया। उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। वो फिर से अपने रास्ते पर तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ने लगी। माया अपनी मंजिल की ओर बढ़े जा रही थी कि फिर से उसने किसी के रोने की आवाज़ सुनी। इस बार उसे कोई दिखा जो सफ़ेद कपड़े में था, जो रास्ते से थोड़ा हटकर झाड़ियों के पास बैठा हुआ था और वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, जैसा कि मानो उसे कितना दर्द हो रहा हो। माया ने सोचा कोई बूढ़ा व्यक्ति है जिसको मेरी मदद की ज़रूरत है। सोचते हुए माया उस व्यक्ति की तरफ बढ़ ही रही थी कि उसे दूसरी तरफ से भी रोने की आवाज़ आने लगी। अब माया वहाँ देखने लगी जहाँ बूढ़ा व्यक्ति उसे बैठा दिखाई दे रहा था, लेकिन ये क्या, अब वहाँ कोई भी नहीं था। जैसे ही माया ने देखा कि यहाँ पर वो व्यक्ति नहीं है, अब तो माया के रोंगटे खड़े हो गए। वो बहुत डर गई और अपने घर की तरफ दौड़ने लगी। तभी उसके कानों में आवाज़ आई, कहाँ भागी जा रही है तू? मेरी मदद तो करके जा। इतना कहकर वो आवाज़ ज़ोर ज़ोर से खौफनाक हंसी हंसने लगी। ये सब देखकर माया का पूरा शरीर पसीने में लथपथ था और माया दौड़े जा रही थी। माया भगवान शिव को मानती थी। वो रोज़ मंदिर जाती और शिवरात्रि पूर्व जब भी आजा शिवरात्रि की पूजा करती थी, लेकिन वो मांगती कभी कुछ भी नहीं थी। फिर माया भागते भागते शिव जी के यही बात कह रही थी कि मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मुझे आपकी ज़रूरत है। मुझे घर जाकर मेरे माता पिता से मिलना है। कहते हुए रास्ते में ही माया एकदम से गिरी और गिरते ही माया बेहोश हो गई। फिर सुबह उसकी आँख खुली तो वो अपने घर पर अपने माता पिता के पास थी। होश में आने पर माया ने बताया, माँ रात तो मेरे साथ बहुत ही अजीब बात हुई। और रात की सारी बात माया ने माँ बाप को बताई और पूछा, माँ मुझे यहाँ कौन लाया है?
फिर अपनी बेटी माया की बात सुनकर माँ ने बताया कि एक सज्जन जिनकी लंबी दाढ़ी और लंबे लंबे केश थे वही तुम्हें यहाँ छोड़कर गए। जब वो सज्जन तुम्हें घर लाए उस वक्त तुम बेहोश थी। उन्होंने बताया कि मैंने बच्ची के चीखने की आवाज़ बताई। फिर मैंने बच्ची की आवाज़ चीखने की सुनी। जब मैं बच्ची के पास पहुंचा तो देखा कि ये बच्ची बेहोश पड़ी थी। फिर माँ ने बताया, ए मेरी बेटी, वो फिर तुम्हें घर लेकर आए और कहा आगे से आप ध्यान रखना, इतनी देर रात को आगे से ये बाहर ना जाए। इतना कहकर वो सज्जन चले गए। माया सोच रही थी कि आखिर वो कौन थे जो दोस्तों को नहीं दिखाई दिए। फिर माया सोचने लगी कि बेहोश होने से पहले मैंने जिनका नाम लिया था क्या ये वही हैं? दोस्तों, आपको क्या लगता है कि दोस्तों वो सज्जन कौन थे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मज़ीद इसी तरह की खौफनाक डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।